विनोद ढोबड़े वगैरह ने बड़े उत्साह से सभी, तो ऐसा करके पूरा चातुर्मास आचार्य श्री के आशीर्वाद से बिना किसी असुविधा के बल्कि बहुत बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। और वर्धावासियों ने स्थापना कराने से लेकर के संस्कार शिविर संपन्न करके और पावापुर की रचना करके निर्वाण कल्याणक महावीर का मनाकर पिछी परिवर्तन निष्ठापन विधान के साथ संपन्न करके बड़ी बड़ी प्रभावना के कार्यक्रम किए। 2 अक्टूबर को एक अहिंसा की रैली जैनेतर बंधुओं के साथ बहुत बड़ी निकाली और ऐसा करके शिविर की ओर हम लोगों का बिहार हुआ। शिविर एक छोटा गांव है, वहाँ पर भी नया मंदिर बनाया, पंचकल्याण की तैयारी, और ऐसा होकर के गिरनार यात्रा का लक्ष्य बना करके हम लोगों का बिहार हुआ। बिहार जंगली भागों से हुआ। खरगोन पंचकल्याणक मध्य प्रदेश का एक खरगोन है, वहाँ पंचकल्याणक की तैयारियाँ थीं। बहुत वर्षों से आचार्य श्री के लिए निवेदन था, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला, हम लोग पहुँचे, उत्साह प्रभावना हुई। और वहाँ पर सबसे पहले हमने कहा पंचकल्याणक तो बाद में होगा, सार्वजनिक तौर पर प्रवचनमाला आयोजित करो। और 1 सप्ताह की प्रवचनमाला जागरण प्रवचनमाला के नाम से शुरू की। तो फ्री होकर के सभी ने, जैनों ने और अजैन बंधुओं ने, पत्रकारों ने आकर के लाभ लिया, पत्रकार वार्ता भी रखी। विनोद जी वहाँ पर जैन अध्यक्ष हैं। और महापात्रों में ठेकेदार परिवार एक है, अभी आपने देखा 2 दिन अजित जी रहे, खरगोन वाले, इंदौर में रहते हैं। तो सुनील जी ठेकेदार का परिवार है, सुनील है, अनिल है, अजित हैं, आदि आदि, और भी सभी झांझरी परिवार, बड़जात्या परिवार हैं, जैन बंधु भी हैं, सभी लोगों ने लाभ लिया। और पंच कल्याणक को बहुत बड़े महोत्सव के रूप में संपन्न कराया। मंदिर का निर्माण हुआ था, प्रतिमाएं विराजमान हुई, पहले छोटा था फिर बड़ा मंदिर किया। ऐसे आचार्य श्री भी अपना आशीर्वाद देकर के जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, संघों को भिजा भिजा करके कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। कार्यक्रम संपन्न करके ऊन क्षेत्र की वंदना की। ऊन सिद्ध क्षेत्र है, शांतिनाथ, कुंभनाथ, अरहनाथ भगवान की प्रतिमाएं खड़गासन पहाड़ी पर हैं, महावीर भगवान की मूल नायक प्रतिमा नीचे है, और भी मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान हैं। सिद्ध क्षेत्र की भावना लोगों की ऐतिहासिक रूप में जुड़ी है, तो ऊन की भी वंदना करके, और आसपास से सिद्धवर कूट की वंदना। सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट है, सिद्धवर कूट सिद्ध क्षेत्र ओंकारेश्वर नर्मदा नदी का किनारा, और नर्मदा नदी के किनारे सिद्धवर कूट का उल्लेख भी निर्वाण कांड आदि में मिलता है। तो वहाँ की वंदना करके, वहाँ को समय दे करके, और फिर आसपास के ग्राम नगरों से मालवा को कवर करते हुए सिद्ध क्षेत्र 52 गजा के लिए आगे बढ़े। और 52 गजा में तो 52 गजा और एक टिकट में 2 मजा, अभिषेक भी और 52 गजा की वंदना भी। ऐसा करके वहाँ भी 12 वर्ष में मस्तकाभिषेक होता है। बड़ी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। 52 गजा में भी हम लोगों ने प्रवास करके वंदना की। 52 गजा में इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि आदि को लेकर के निर्माण स्थली इंद्रजी कुंभकर्ण कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, प्रसिद्ध स्थान है। ऐसे 52 गजा की वंदना भी हम लोगों ने की, और वंदना करके फिर आगे बढ़ने का क्रम बना। ये सारे संस्मरण इसलिए हैं कि आज 31 दिसंबर है, जैसे जा रहा है, अखबारों में वर्ष का लेखा जोखा भी है, स्मृतियों के रूप में आ जाता है। अपन को भी पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं, तो फिर कभी कभी संदर्भ जुड़ जाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री अपने लक्ष्य को लेकर के विहार कराते हैं, अपने संघ के मुनि संघों को लेकर के विभिन्न प्रांतों में विहार कराते हैं, और फिर आरिका संघों को भी विहार कराते हैं। बागड़ भाग भी आपका एक ऐसा ही है जहाँ पर भले ही आचार्य श्री का आना नहीं हो पा रहा है, लेकिन संघ तो बराबर आपको मिलते ही रहते हैं।
आपका पुण्य है, योग है, भावना है। संग तो बाद में मिलना शुरू हुए हैं, बागड़ वाले तो आचार्य श्री के पास बहुत पहले से ही जाते रहे हैं, जा कर के लाभ लेते रहे हैं। तो आचार्य श्री भी सोचते हैं जब बागड़ वाले बार बार अपने पास आ रहे हैं तो अपने संगों को भी राजस्थान के बागड़ प्रांत में भिजाना चाहिए। विहार होने से, स्वाध्याय होने से, कक्षाएं प्रवचन आदि होने से समाज को विशेष धर्म लाभ मिलता है। आचार्य श्री भी इस तरह से विहार करते हैं कि कभी कभी मौसम की प्रतिकूलताएं बनती हैं, कभी कभी रास्ते की प्रतिकूलताएं बनती हैं, कभी आहार की प्रतिकूलताएं बनती हैं। इसके बावजूद भी एक लक्ष्य को लेकर के आचार्य श्री बढ़ते जाते हैं। कभी कभी जंगली भागों से विहार करना पड़ता है, कभी कभी शहरों में से निकलना पड़ता है, पर इन दोनों में एक निर्ग्रंथ मुनि गुरु और आचार्य अपनी साधना में तत्पर रहते हुए कैसे विहार करते हैं, ये देखने से ही हमारे को ज्ञात होता है। आज के समय में सर्दी गर्मी के ऐसे वातावरणों में जबकि गृहस्थों को अनेक संसाधनों के बावजूद भी प्रतिकूलताएं महसूस होती हैं, अनेक संसाधनों के बाद भी प्रतिकूलताएं महसूस होती हैं। आप विचार तो करो, इतने बड़े बड़े संघ कैसे सर्दी गर्मी आदि को सहन करते हुए फिर आचार्य श्री तो फिर साधना में और उत्कृष्टतम ही अपनी चर्या को बना करके रखते हैं। फिर भी उनका अपना जो भी व्यक्तित्व है आज हम सबके लिए इसलिए ही तो आदर्श बना हुआ है कि सहजता के साथ वो करते हैं। ऐसा कोई बहुत कि हम ऐसा कर रहे और वैसा कर रहे नहीं, वो जो करते हैं सहजता से करते हैं और सहजता से करते हुए भी आनंदित भी बहुत रहते हैं। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री की छत्र छाया में इतना विशाल संघ समूचे देश में विहार कर रहा है। बहुत सारे बहुतेरे प्रदेशों में विहार कर रहा है। स्वाध्याय आदि में कहीं कोई कमी नहीं रखते, स्वाध्याय बराबर चलते रहते हैं। 8 दिन को भी कहीं रुकेंगे तो अपने संघ का स्वाध्याय शुरू कर देंगे, और संघ का स्वाध्याय शुरू होता है तो लोग सोच लेते हैं कि अब तो आचार्य श्री रुकेंगे ही रुकेंगे क्योंकि स्वाध्याय शुरू हो गया। लेकिन जब विहार होता तो पता चलता है तो आचार्य श्री पूछते, आचार्य श्री आपने स्वाध्याय तो शुरू कर दिया था। अरे तो जितने दिन रुके थे उतने दिन का स्वाध्याय शुरू किया था ना, स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। इत्यादि प्रकार से समाज को लाभ देते हुए भी अपने आवश्यकों में कमी नहीं, अपनी चर्या में कमी नहीं, यही एक आचार्य श्री की सबसे बड़ी विशेषता है। 50 वर्ष मुनि दीक्षा के संपन्न हो चुके हैं, 51वां वर्ष शुरू है, प्रारंभ हो गया है। और जिस समय आचार्य श्री विहार करते हुए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पर विराजमान हुए तो वो सन 2017 का ही चल रहा था, और 17 से ही शुरुआत हुई थी, 18 में समापन हुआ। आषाढ़ शुक्ला पंचमी से आषाढ़ शुक्ला पंचमी 2017 से 2018 तैयारियां लोग बहुत कर रहे थे। गुरुवर ग्रीष्म काल में विराजमान हैं तो शुभारंभ चंद्रगिरी से ही करेंगे तैयारियां बहुत की, लेकिन आचार्य श्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। अजमेर के राजेंद्र जी दनगसिया अपने बेटे अजय के साथ में बहुत बड़ा रथ बना करके ले गए आचार्य श्री के इस वर्ष पर, स्वर्णिम रथ। कितना सोने का पतरा लगाया, चांदी का बनाया, ये किया वो किया, ऐसा रथ वैसा रथ, ये स्मृति वो स्मृति, ये चित्र वो चित्र, सब उन्होंने अपनी कल्पनाएं भावनाएं उस रथ में लगाई।
आचार्य श्री को क्या लेना देना। और वहां से लेकर के रथ को चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में ले आए। बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा भाव किया। लोकार्पण यहीं पर कराएंगे, कराओ ना, क्या दिक्कत है, जिससे कराना हो करा लो, कोई आचार्य श्री को क्या लेना देना। लेकिन ग्रीष्म काल का समय बीतने के बाद मुख्य महत्व श्रुत पंचमी का, और श्रुत पंचमी के साथ साथ आचार्य श्री के आषाढ़ शुक्ला पंचमी दीक्षा दिवस का था। प्रतिभा स्थली की बहनों ने बहुत तैयारियों के साथ अपनी प्रस्तुतियां रखीं। उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह स्वयं अपने और सभी साथियों के साथ में वहां पर उपस्थित हुए, और भी अनेक जगह के जो भी राजनेता या प्रतिनिधि रहे वो भी अपने आते ही हैं। समाज सेवी भी आते रहते हैं, और आने वालों में और रहने वालों में विशेष अवसरों पर तो समझ लीजिए आर.के. मार्बल, अशोक पाटनी जी तो फिर हैं ही अपने, वो तो पता लगाते ही रहते हैं आचार्य श्री कहाँ पर हैं और पहुंच जाते हैं। सुशीला जी पाटनी, अशोक पाटनी अपने रहते ही रहते हैं। प्रभात जी मुंबई, इंदु जी मुंबई अपने पहुंच ही जाती हैं, क्योंकि ये तो हमेशा से आचार्य श्री के निकट रहे ही हैं। कोयला वाले परिवारों में सभी भाई समय समय पर पहुंचते ही रहते हैं, चाहे उत्तम चंद जी हों, चाहे विनोद कुमार जी हों, चाहे प्रमोद कुमार जी हों, चाहे सतीश कुमार जी हों, चाहे प्रवीण कुमार जी हों, और चाहे और भी कोई भाई हों, सभी भाई पहुंचते रहते हैं। कोयला वाला परिवार भी पहुंचता रहता है। सूरत वालों में राजा भैया, कमलेश गांधी, आशीष भाई पहुंचते ही रहते हैं, लाभ लेते। उनके पिताजी ओम प्रकाश जी पहले जब थे तब वो हमेशा जाते रहते थे, अभी ये लोग जाते रहते हैं, और भी समाज बंधु खूब जाती रहती है। राजा भैया को तो आप सब जानते ही जानते हो। दिल्ली से पंकज अग्रवाल, पंकज हैं, अपने पहुंचते ही रहते हैं। और ये सभी और भी बहुत परिवार हैं जो बस पता ही लगाए रहते हैं कि आचार्य श्री कहाँ पहुँचे और हमको पहुँचना ही पहुँचना। महेंद्र जी पांड्या इंदौर से भी जाते रहते हैं, इंदौर से भी और बहुत सारे परिवार जाते रहते हैं, सभी जगह से आते जाते रहते हैं। अब कितनी चर्चा करें, कितने लोगों की चर्चा करें, हैं। आचार्य श्री को इन सबसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दमोह है, विदिशा है, सागर है, यहाँ से सभी लोग जाते रहते हैं, पहुँचते रहते हैं। अच्छा है, पहुँचना भी चाहिए। और जब ये सभी पहुँचते हैं तो अपनी अपनी भावनाओं से तैयारियां भी करते हैं, ये भी करना, वो भी करना, ऐसा करना, वैसा करना। आप अपना करते रहो, आचार्य श्री को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आचार्य श्री केवल इसलिए उपस्थित हो जाते हैं कि इतने सारे लोग उपस्थित हुए हैं तो प्रवचन तो इनको दे ही दो। प्रयोजन केवल प्रवचन मार्गदर्शन का रहता है, आयोजन में कोई रुचि ही नहीं रहती। क्या तुमने तैयारियां की हैं? हाँ, आशीर्वाद बस, लेकिन बाकी कुछ नहीं। चंद्रगिरी में दीक्षा दिवस पर आचार्य श्री की उपस्थिति इसी प्रयोजन से हुई कि चलो ठीक है, सामूहिक संदेश। और जैन समाज तो ठीक है, जैनेतर बंधु भी आ जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं, राजनेता, तो फिर उनको ध्यान में रख कर के समय देना जरूरी जैसा लगने लगता है। समाज को गौण भी कर सकते हैं, पर जैनेतर बंधु कुछ अच्छा मार्गदर्शन लेकर के जाएं तो उसका फ़ायदा भी होता है, समाज को फ़ायदा, धर्म को फ़ायदा, राष्ट्र हित में फ़ायदा होता है। तो आचार्य श्री ऐसा अपना समय देते हैं। और चंद्रगिरी में दीक्षा दिवस एक तरह से शुभारंभ के रूप में 50वें वर्ष होने पर शुभारंभ के रूप में बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई। 49वां वर्ष पूरा होने को था, 50वें वर्ष की शुरुआत थी, पूरा एक बरस 50वां वर्ष था। ऐसा करके आचार्य श्री का संदेश अपने आप में बहुत अच्छा रहता है, संयम की प्रेरणा देते हैं, श्रावकों के लिए धर्मनिष्ठ होने की प्रेरणा देते हैं, त्यागी वृत्तियों को प्रोत्साहन देते हैं,
और उस समय ये अनुमान था कि आचार्य अपने दीक्षा दिवस पर मुनि दीक्षा दे सकते हैं, तो कम से कम 100-125 ब्रह्मचारी कितने ब्रह्मचारी? हाँ, वो तो जितने सब अपने अपने श्रीफल लेकर के अपनी अपनी भावना से जाते हैं। त्यागी वृत्तियों की भावना नहीं होती, ऐसा नहीं, भावना होती ही है। गुरुवर की कृपा मिले, गुरुवर के कर कमलों से दीक्षा मिले, सब निवेदन करते भाव भाते हैं। आचार्य श्री भी मना किसी को करते नहीं हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। अब दीक्षा के योग की बात जब जैसा बन जाए तो सहज रूप से आचार्य श्री करते हैं। इस तरह से भाव तो बहुत रखे गए ब्रह्मचारियों के द्वारा, लेकिन योग ऐसा कुछ बना नहीं। और आचार्य श्री ने यथा योग्य सभी को मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, प्रतीक्षा करो ऐसा कह दिया। गृहस्थों ने भी अपने अपने तरीके से नियम लिए, सभी ने संयम का दिवस समझ करके, संयम का महत्व समझ करके आचार्य श्री से जो भी जितने नियम ले सकते हैं। बहुत सारे गृहस्थ परिवार व्रती बने आदि आदि, ऐसा करके ये चंद्रगिरी का समय व्यतीत हो रहा था। और अब चतुर्मास होगा ही ऐसा अंदाज अनुमान, क्योंकि दीक्षा दिवस आ गया है, दीक्षा दिवस आ गया। अब बिहार कहाँ होगा, अब तो थोड़े से दिन बचे हैं, चतुर्दशी को तो स्थापना होती है। लेकिन किसी को अंदाज नहीं था कि आचार्य श्री उस दिन के बाद भी निकल सकते हैं। और हुआ ऐसा ही कि जैसे ही समाज का ये सब संपन्न हुआ और आचार्य श्री ने अगले ही दिन बिहार कर दिया। हलचल मच गई, ये क्या हो गया? मच गई तो मच गई, कहाँ जाएंगे ये कुछ पता नहीं। और विहार करते करते नागपुर के निकट अतिशय क्षेत्र रामटेक जी में जाकर के चातुर्मास स्थापित कर लिया। 2017 का चातुर्मास आचार्य श्री का रामटेक में हुआ। और फिर चातुर्मास जिस तरीके से होते हैं वो तो हुए ही हुए, लेकिन उसमें क्या क्या विशेष रहा इसकी चर्चा आपको आगे सुनने के लिए मिलेगी। समय आपका बराबर 1 घंटे का हो गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की